नमस्कार साथियों, मैं प्रभुदयाल हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक खुशखबरी के साथ भी जल्द ही कॉलेज व्याख्याता के लगभग 1800 पदों के लिए भर्ती की घोषणा होने वाली है और इसके साथ साथ स्कूल व्याख्याता के लिए भी घोषणा शीघ्र ही होने वाली है। इसलिए अपने तैयारी को तंदुरुस्त दुरुस्त जारी रखें। इसी कड़ी में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य पढ़ रहे थे। आदिकालीन साहित्य में हमने रासो, रास, सिद्ध या बौद्ध साहित्य को हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में नाथ साहित्य के बारे में अन्य जानकारी के साथ नाथ साहित्य की विशेषताएं और गोरखनाथ के बारे में विस्तृत रूप से तथा नाथ साहित्य और गोरखनाथ व अन्य नाथों के बारे में विशेष रूप से कथन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में जो प्रवर्तक माने जाते हैं नाथ साहित्य के, वो प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं, जबकि नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। यानी अगर कहें कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है तो मत्स्येंद्र नाथ। और कुछ समय के बाद मत्स्येंद्र नाथ है वो अपने रास्ते से भटक गए थे, तो उनको जगाने का काम गोरखनाथ ने किया। इसलिए गोरखनाथ का भी इसमें नाथ पंथ के साथ नाम आता है। लेकिन जब बात होगी कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है तो निर्विवाद रूप से गोरखनाथ है। जो मत्स्येंद्र नाथ जी है उनका मूल नाम है वो विष्णु शर्मा था। पंजाब के कांगड़ा में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद बात करें गोरखनाथ की तो ये शिव के अवतार माने जाते हैं। नाथ पंथ में शिव के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। नाथ पंथ की ओर बात करें तो भगवान शिव के जो उपासक थे उनके नाथों के द्वारा रचित जो साहित्य है वही नाथ साहित्य कहलाता है। राहुल सांकरतायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। राम कुमार वर्मा जी ने नाथ पंथ का जो चरमोत्कर्ष है वो 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक का माना है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक हम पहले भी जान चुके हैं कि कौन है, गोरखनाथ। नाथ पंथ का विकसित रूप भक्ति काल का संतमंत में दिखाई देता है हमें। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ पंथ को अनेक नामों से पुकारा है, जिसमें बात करें तो सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय। गोपीनाथ कविराज के द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में जो वर्णित 9 नाथ है उनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले नागार्जुन, मल्लियार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, जड़ भरत, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, गोरखनाथ। रामचंद्र शुक्ल है वो भी इन्हीं 9 नाथों का उल्लेख अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में करते हैं। नाथ साहित्य वो अधिकांश गोरखनाथ के द्वारा रचित है। अन्य जितने भी नाथ हैं उनकी रचनाएं बहुत कम मिलती है। अधिकांश जो साहित्य है वो गोरखनाथ के द्वारा ही रचित है। हम बात करें राम कुमार वर्मा की, उन्होंने जो शुक्ल जी ने माने हैं या फिर जो ये गोपीनाथ कविराज है इन्होंने माने हैं, इनसे हटकर 9 नाथ माने हैं। कुछ वो भी हैं, कुछ अन्य हैं। जिनकी बात करें तो सबसे पहले आदिनाथ, उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ। आदिनाथ शिव को भी कहते हैं। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ, फिर गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिणीनाथ, जवालेंद्र नाथ, 7 नंबर पे भर्तरीनाथ, 8वें हैं गोपीचंद नाथ और 9वें हैं चौरंगी नाथ। इन 9 नाथों का उल्लेख राम कुमार वर्मा ने किया है।
उसके बाद हम बात करें जो नाथ साहित्य है उसकी विशेषताओं की। तो नाथ साहित्य की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले नाथ जो साहित्य है उसमें नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख है, यानी नारी की निंदा की गई है। ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। मनोविकारों की भी निंदा की गई है। सिद्ध साहित्य की भोग विलास की भत्सना की गई है। इसमें गुरु को विशेष महत्व सिद्ध साहित्य में भी था और गोरखनाथ गुरु इसमें भी नाथ साहित्य में भी है। हठयोग का उपदेश, रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव भी है जो कि इनकी कमी मानी जाती है। मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडलियाँ, इन पांचों के संयमन के तरीकों को राजयोग, हठयोग, वज्रयान, जपयोग या कुंडलिनी योग कहा गया है। नाथ है वो ईश्वरवादी थे और बहुदेववाद का ये विरोध करते थे। नाथ साहित्य शुष्क और निरसता से भरा हुआ है। अब बात करेंगे कि हठयोग जो नाम आया वो क्या था। हठयोग में जो प्रयुक्त है वो सूर्य का प्रतीक है जो है वो सूर्य का प्रतीक है, जबकि ठे है वो चंद्रमा का प्रतीक है और दोनों का योग ही हठयोग कहलाता है। यह गोरखनाथ के द्वारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में विवेचना की गई है। उसके बाद हम गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ जी का जो समय है उसके बारे में पर्याप्त विवाद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय माना है। इनका जन्म और जो कार्य क्षेत्र वो पंजाब था और इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी थे। जन्म की बात कर रहे थे तो 845 वो राहुल शंकरताई जी ने माना है। 9वीं शताब्दी आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने मानी है। 11वीं शताब्दी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के द्वारा मानी गई है, जबकि 13वीं शताब्दी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और नवीन खोजों से भी ये सिद्ध होता है कि इनका जन्म 13वीं शताब्दी है और ये सर्वमान्य भी किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे गोरखनाथ के जो रचनाओं की संख्या है वो 40 है। रचनाओं की संख्या मिलती 40 है और पीताम्बर दत्त बर्तवाल है उनकी 14 रचना ही प्रमाणिक मानते हैं। इन 14 रचनाओं का जो विवरण है उसमें शब्दी जो कि सबसे प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इसके अलावा 2 नंबर पर बात करें तो पद, 3 नंबर पे बात करें तो प्राण सांकली और 4 नंबर पे शिष्या दर्शन, नाम यही मिलता है उनकी रचनाओं का। और 5 पे बात करें तो नरवे बोध, अभय मात्रा योग, 7 पे आत्मबोध, 8वीं 15 तिथि, 9वीं सप्तवार, 10वीं रचना है रोमावली, 11वीं रचना है मच्छिंद्र गोरखनाथ, 12वीं रचना है ज्ञान तिलक, 13वीं रचना है ज्ञान चौतीसा और 14वीं रचना है पंचमात्रा। जो पीताम्बर दत्त बर्तवाल 14 रचनाओं की जो विवरण देते हैं वो रचनाएं है। इसके अलावा गोरखनाथ की अन्य रचनाएं भी मिलती है, मुख्य रूप से गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख स्वाद, आत्मबोध। इसके अलावा महादेव गोरख स्वाद, 5वीं रचना गोरखनाथ की 17 कला, 6ठी रचना है योग बीज, 7वीं रचना है गोरखनाथ की वाणी, 8वीं रचना है योगेश्वरी साखी, 9वीं गोरखसार, 10वीं ज्ञानामृत योग, 11वीं रचना है योग चिंतामणि और 12वीं रचना मिलती है महेंद्र गोरखबोध। उसके बाद जो गोरखवाणी है इसका संकलन 1942 में पीताम्बर दत्त बर्तवाल के द्वारा किया गया था, जबकि बच्चन सिंह इस रचना का जो समय है वो 1930 मानते हैं, जबकि ये 1942 में भी इसका किया गया था संकलन। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार ये रचनाएं गोरखनाथ ने नहीं बल्कि उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा रची गई थी।
उसके बाद बात करें, गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला जो योग मार्ग है वो हिंदी साहित्य में चलाया था। नाथ सिद्धों की बाणियाँ, इसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया और यह नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से हुआ था। उसके बाद कुछ आलोचकों के मत है। सबसे पहले बात करें, राहुल शंकरताई जी ने क्या कहा है कि नाथ पंथ वो सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। ये जो कथन कहने वाले राहुल शंकरताई जी है। उसके बाद बात करें नगेंद्र की। नगेंद्र ने सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई थी। यह कहना है नगेंद्र जी का। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं ग्रस्त के प्रति अनादर का भाव है। यह कथन है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का और यह कथन इम्पोर्टेंट है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। उसके बाद हम बात करें मत्स्येंद्र नाथ वो नाथ पंथ के प्रवर्तक और महान सिद्ध थे। यह कथन राहुल शंकरताई जी का है। इसके बाद जो कश्मीरी शैव है संप्रदाय है उसमें भी मत्स्येंद्र नाथ का विशेष रूप से आदर है। गोरखनाथ ने जो रचनाएं की उनका वर्ण्य विषय क्या रहा हो, मुख्य रूप से गुरु महिमा का वर्णन किया है, इंद्रिय निग्रह का वर्णन किया गया है, प्राण साधना का, शून्य समाधि का, वैराग्य का, योग साधना का, नीति साधना का, निवृत्ति मार्ग की साधना का वर्णन विशेष रूप से उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो भोग, ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की है। इन्होंने यानी गोरखनाथ जी ने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की थी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि है जिनका संत साहित्य ऋणी है। यह पंक्तियाँ नंद दुलारे वाजपेयी जी के हैं। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वर उपासना के 12 विधानों मूर्ति पूजा बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद यानी घट के भीतरी ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है क्या कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं है। ये पंक्तियाँ पूछी गई है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्गी था। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है कि हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ ही थे और आदिकाल में सर्वाधिक गद्य लेखन है वो गोरखनाथ जी के द्वारा ही किया गया है। और इस तरह से आज हमने नाथ साहित्य के साथ साथ गोरखनाथ जी और विभिन्न विद्वानों के कथन पढ़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले कक्षा में आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के साथ, जो कि हमारा अंतिम प्रकरण है। इसके साथ ही आदिकाल की समाप्ति हो जाएगी और फिर हम भक्तिकाल में शुरू करेंगे। जो आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य है उसमें लौकिक पद्य और गद्य साहित्य तथा आदिकालीन जो अपभ्रंश साहित्य है उनकी जो रचनाएं हैं उसका हम अध्ययन करेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।